भेजी थी मेरे पास, वो डिलीट होगी शायद, किधर होगी है। तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं जनरल आसफ गफूर साहब, सलाम है आपको। इंशाअल्लाह ताला कौम आपसे बड़ी तवक्को करती है कि आप आइंदा भी अच्छे काम करते रहेंगे। तो जनरल असम्बली साहब, आप भी कौम से जो दूरियां हो गई हैं हमारी अवाम की, उनको पास लाएं। हमारी कौम और फौज एक होनी चाहिए। फौज और कौम के साथ जो रास्ते जो बखेरते हैं वो कौम तरक्की नहीं करती, उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। फौज है तो हम हैं, फौज नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो हमारी फौज से जो दूरियां खत्म की जा रही हैं, इनके ऊपर जरा आप तो जो फरमाएं और हमारी कौम के लिए अच्छे अच्छे काम करके जाएं, और ताकि सबक मूज बातें रह जाएं, ताकि कौम जो है ना वो दूरियां ना अख्तियार करे अपनी फौज के साथ। अपनी वो हमारे भाई हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। गलतियां हर इंसान से हो जाती हैं। गलत काम मैं कौन सा कहूँगा कि मैं सारी जिंदगी अच्छे काम करूँ, मेरे से भी गलतियां हो सकती हैं, मैं भी गलत काम कर सकता हूँ, तो माफ कर देना चाहिए। तो मैं अपनी कौम से कहता हूँ कि अगर आप ये समझते हैं यार कि हमारी आर्मी ने कोई गलत काम किए हैं तो माफ कर दें, आगे नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट अगर वो अच्छे काम कर रही है तो उनको सलाम करना चाहिए। अगर मैं अपने आर्मी से लोगों से कहता हूँ कि हमारी कौम से अगर गलती होगी तो उनको माफ कर दें। आप बड़े लोग हैं यार, आप आला ओहदेदार हैं, कौम से गलती होगी माफ कर दें। माफ कर देने में भी इज्जत होती है ना। तो इंशाअल्लाह आगे अच्छे काम भी तो करेंगे ना, वो कौम के लोग ही होते हैं। तो इसलिए जो बुरे लोग हैं उनको ख्याल करना चाहिए कि हमारे जो अच्छे लोग हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल देना चाहिए। तो चोरों और डाकुओं के खिलाफ कानून भी बनाएं, जिनमें प्राइम मिनिस्टर हो, वजीर आला हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई चिलिस्टर हो, उनके खिलाफ भी कानून बनना चाहिए कि कोई करप्शन में पकड़ा जाए तो उसको सरेआम फांसी दें, हाथ काट दें। चोरी डाकू लुटेरी करने वालों को बिल्कुल सरेआम उसी टाइम फांसियां दें, उसी टाइम उनको सजाएं दें। कोई ट्रायल ना चलाएं, कोई जज में इतनी दूर जाने का फैसला ना कराएं, बस जल्दी ऐसे करें। कानून सबके लिए बराबर है। तो कानून के दायरे में लेके सबके साथ एक साथ में खड़े हो जाए। तो इसी का नाम इस्लाम है, इसी का नाम जिहाद है, इसी का नाम सलामती है। कौम की सलामती भी इसी में है। तो पाकिस्तान में जितने भी इदारे हैं हमारे, तिब्बे नबी का नारा लगाएं, तिब्बे नबी के हेल्थ सेंटर ओपन कराएं और इंश्योरेंस का बाइकाट कराएं। इंश्योरेंस को कहें जी तिब्बे नबी का सेंटर पहले ओपन कराएं। वहां पे हम तजवीज करदा अपने हुक्मा हजरात, सिर्फ हकीम जाएंगे वहां पे, हकीम हजरात वहां पे जाके इमरजेंसी पेशेंट भी देखेंगे। आपको पता चले जाए इमरजेंसी के नाम पे ये कितने गलत ट्रीटमेंट करते हैं, कितने लोगों को मार देते हैं इमरजेंसी में। तो इमरजेंसी का वहां पे इनकी चीजों की कोई जरूरत नहीं। इमरजेंसी में सिर्फ और सिर्फ आपको पता चल जाएगा कि किन किन चीजों की जरूरत है, वो हमने रखनी है, वो हम रखेंगे। क्योंकि सदियों से हम जो कैसे जैसे किसी को फायर लग जाता है, गोली निकालनी है ना, वो हम रखना बनता है ना, वो चीजें हम रखेंगे। फायर लग गया ना, हमको वहां पे किसी ऑक्सीजन की जरूरत है ना, वहां पे किसी और चीज की जरूरत है। हमारे पास अपनी बहुत सी चीजें हैं, हमने उनको लेके चलना है। ठीक है। तो तिब्बे नबी के जब सेंटर खोलेंगे, एक मेडिकल का रखे इमरजेंसी सेंटर और एक रखे तिब्बे नबी का इमरजेंसी सेंटर। लोग देखें किधर जाते हैं इमरजेंसी में, वहां पे हम ट्रेनिंग देंगे। आप क्या समझते हैं हम ऐसे ही? हम बेवकूफ नहीं है, हम तिब्बे नबी के सिपाही हैं, ऑलराउंडर। तो हमने जनाब हर तरह का पेशेंट देखना, और वहां पे हमने ट्रेनिंग भी फिर तबीबों को देंगे। वो जो ट्रेनिंग दी जाएगी बड़े खास लोगों को दी जाती है यार, आम बंदे को नहीं दी जाती, देख के दी जाती है। तो सिखाया जाता है, सिखाने का नाम है तबीब। हकीम बनना सीखने और सिखाने का नाम है। यूनिवर्सिटी को पढ़ के और दवाइयां लिख के देने वाले का नाम हकीम नहीं है। ऑर्गेनिक कंपनी या हमदर्द वालों की दवाइयां लिख के या कृषि वालों की दवाइयां लिख के देने वाले का नाम हकीम नहीं है, वो जली है, वो सेलमैन होते हैं। जैसे मेडिकल के डॉक्टरों को नाम दिया गया डॉक्टर, तो वो सेलमैन ही है, वो तो सेलमैन है। डॉक्टर को गोली नहीं बनानी आती, वो कौन सा डॉक्टर है? तो अब वो आजकल वो आ रहे हैं ऑर्गेनिक चीजों पे, ओरिजिनल चीजों पे आ गए हैं। तो ये डूब मरने की बात है। 75 सालों से लोगों को बेवकूफ बनाया गया है, तो फिर ये तलीमें बंद होनी चाहिए ना। क्यों? हायर एजुकेशन के जनाब चेयरमैन जनाब जनरल साहब, जनरल शुएब साहब, बनता है ना यहाँ पे कि जब आप वापस हमारी उस टेक्नोलॉजी के ऊपर आए जिसको कहते थे जी उनके पास क्या है, कौन सा रिसर्च सेंटर है, तो पता चल गया रिसर्च सेंटर कौन सा है, समंदर, ये है रिसर्च सेंटर। यानी तभी शुरू से ही जब आप हाफिज़ कुरान को लेके आएंगे ना, तो वो और ज्यादा नॉलेज उसका होगा। अगर आप उसको जितनी तरीमें आप देते जाएंगे वो गुमराह होता जाएगा। उसको वो तरीम की जरूरत नहीं है। सिर्फ FTJ का कोर्स करें, अपनी बेस समझा दें, बस अपने FTJ का कोर्स करवाएं, बस
उसके बाद कोई भी उसमें कोई सिलेबस शामिल करने की जरूरत नहीं, किसी लैंग्वेज को शामिल करने की जरूरत नहीं, किसी और चीज को शामिल करने की जरूरत नहीं। तबीब है। क्या मेरे पास रशिया से पेशेंट आए, क्या मुझे रशिया आती है? मेरे साथ अमेरिका से लोग आए, क्या मुझे कोई इंग्लिश आती है? मैं बड़ी चीजी पिक करता हूँ। मेरे पास लंदन से पेशेंट आए, क्या मैंने उनको इंग्लिश सीखी है? नहीं। तो बात यह है सोचने की, समझने की कि जनाब इलाज करना है, इलाज करने का नाम तबीब है। हमने जिस्म का इलाज करना है कि हमने लैंग्वेज का इलाज करना है? सोचने की बात है, ये बड़ी गहराई वाली बातें हैं। तो छोटा हकीम जो है ना, वो अदारों को जगाता है, सुलाता नहीं है। मैं अपने दारों को जगाने की कोशिश कर रहा हूं। जागे जागे जागे, अपने बच्चों के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने माँ बाप के लिए और अपने खुद के लिए। तो इंश्योरेंस का बाइकाट करें, इंश्योरेंस का बहाना बिल्कुल खत्म कर दें और हम दर दर कर्फ्यू वालों के दवाखाने बंद किए जाएं। ये जली हैं, इस तरह का कोई इलाज नहीं, इस तरह ना कोई। और जो तबीब होगा, याद रख लें, कोई भी हम दर दर कर्फ्यू वालों की दवाइयां इस्तेमाल ना करें, बंद कर दें, वरना आपके ऊपर से तोहमत लगनी है, आपके ऊपर तोहमत लगेगी। आप तबीब नहीं है। अपनी दवाई खुद बनाएं। नहीं आता जाके सीखें, उस्तादों से जाके सीखें, सीखने का नाम है। तभी अपनी खुद दवाई बनाएं, ऑर्गेनिक दवाई, ओरिजिनल दवाइयां बनाएं, घर की सारी चीजें। और कुछ जिनको कुश्ता साजी नहीं आती, वो कुश्ता साजी जाके सीखें, कोई अच्छे कुश्ता साजी करें, अच्छी कुश्ता साजी जाके सीखें। तो जाके सीखें, वो चीज है जो जिससे किसी को फायदा हो। तो जनाब ये चीजें अपने दिमाग में बैठाएं, तो अपनी ओरिजिनल चीजों के ऊपर आए और तबीबों से जाके इलाज कराएं। आपकी सेहत बिगड़ेगी नहीं, आपकी